आज के इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थ्योरेटिकल देने वाले हैं। यस स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाना है। अच्छे मीन्स रट के ही जाना है। यस स्टूडेंट्स, आपको इनका आंसर कैसे देना है, यहाँ पर आप एंट्रीज दे सकते हैं। आपको एंट्रीज देनी है। सेकेंड, जो मेथड है उसको आपको एग्जाम्पल देकर समझाना है। तो एग्जाम्पल देंगे तो ये एग्जाम्पल क्या होगा? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल होगा। ठीक है। थर्ड, अगर आपसे मेथड्स पूछे गए हैं, मेथड्स को भी उसके पूरे प्रोसीजर के थ्रू समझाना है जो कि आप प्रैक्टिकल सॉल्व करने में यूज लेते हैं। फाइन, अभी आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन में फुल स्कोर कर पाएंगे। यस स्टूडेंट्स, जो आज क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ उन क्वेश्चंस को आपको इन्हीं गाइडलाइंस के थ्रू करना है जिससे कि आप 80% अबव स्कोर कर पाएंगे। आपको सेलेक्टिव स्टडी करके जो भी अप्रोप्रिएट है, बुक की लैंग्वेज है, उसको ही यूज़ करना है, वही एग्जाम्पल्स यूज़ करने हैं, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे। सो थोड़ी सी आप मेहनत कीजिए और रटना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि हर सब्जेक्ट में फर्स्ट हमारा होता है उसके इंट्रोडक्शन पार्ट से, वैसे ही डिफाइन अकाउंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, एक्सप्लेन ऑल इन ब्रीफ, सभी को आपको समझाना है। अब हिंदी में इसका क्या होगा? लेखांकन की परिभाषा, लेखांकन सिद्धांत, अवधारणाओं तथा परंपराओं से आप क्या समझते हैं, लेखांकन के महत्वपूर्ण सिद्धांत, अवधारणा और परंपराओं का वर्णन कीजिए। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो रहा है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, अति अभिदान और अल्प अभिदान। बी है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू, लेखांकन प्रविष्टियां या लेखांकन व्यवहार आप क्या करते हैं अंशों के हरण और पुनर्निर्गमन में। नेक्स्ट है राइट शेयर्स, अधिकार अंश, स्वेट इक्विटी शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स दैट इज अंशों का समर्पण, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी का वर्गीकरण, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, अंशों का बट्टे पर निर्गमन, बायबैक ऑफ शेयर्स, अंशों का पुनर्खरीद, वे टू यूज सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम की राशि का उपयोग, AS1 एंड AS9, लेखा मानक 1 और 9। यस, इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। फाइन। अब ये देखिए, इस टॉपिक में आप एंट्रीज लेकर ही अपने जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं उसको प्रेजेंट करेंगे। तो आप इसमें एंट्रीज देना मत भूलना, एंट्रीज इनमें इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आप इसको अगर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाएं, उससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फाइन। नाउ यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स and provisions regarding redemption of preference shares and necessary journal entries। शोधनीय अधिमान अंशों का अर्थ, प्रावधान व लेखांकन प्रविष्टियां। यूनिट 2 में फर्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स, डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ऋण पत्रों का अर्थ, प्रकार, अंश तथा ऋण पत्रों में अंतर। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वेरियस मेथड्स एंड सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। शोधनीय ऋण पत्रों का अर्थ, विभिन्न विधियां और इसके स्रोत लिखने हैं आपको। नेक्स्ट हो गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड एक्सप्लेन द प्रोविजंस of the Company Act 2013 regarding payment of underwriting commission।
अंशों और ऋण पत्रों के अभिगोपन से आप क्या समझते हैं? अभिगोपन कमीशन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान समझाइए। फाइन। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स ऑन। संक्षिप्त टिप्पणियां आपको लिखनी है किस किस पर? फर्म अंडरराइटिंग, दैट इज फर्म अभिगोपन, कंपनी अंडरराइटिंग, कंपनी अभिगोपन, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, ओपन एग्रीमेंट समझौता, अभिगोपन समझौता, मार्क्ड एंड अनमार्क्ड शेयर, चिन्हित व अचिन्हित आवेदन, एम्प्लॉय स्टॉक प्लान, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय प्रॉफिट्स प्रायर टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन? Explain the methods of ascertaining such profits. How are such profits or losses treated in the books of the company? मामेलन के पूर्व और पश्चात के लाभों से क्या आशय है? ऐसे लाभों को ज्ञात करने की रीति समझाइए। ऐसे लाभों व हानियों की कंपनी की लेखा पुस्तकों में आलेखन किस प्रकार किया जाता है? Do you understand by purchase consideration? How is it ascertained? What journal entries are passed in the books of purchasing company for the purchase of business and payment of purchase consideration? तो आपका इसका हिंदी में क्या होगा? क्रय प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? क्रेता कंपनी की पुस्तकों में व्यापार को क्रय करने तथा क्रय प्रतिफल का भुगतान करने हेतु की जाने वाली जनरल प्रविष्टियां दीजिए। नेक्स्ट है आपका प्रबंधकीय पारिश्रमिक का यूनिट 3 से व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजरियल रिम्यूनरेशन? डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। प्रबंधकीय पारिश्रमिक से आप क्या समझते हैं? कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित वर्णित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है यूजिंग इमेजिनरी फिगर्स प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज गिवन इन शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब जैसे इसमें इमेजिनरी फिगर्स लेके आपको समझाना है बैलेंस शीट को, वैसे ही आपको हर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अपनी इमेजिनरी फिगर्स लेकर जिसमें कि आप समझा सकते हैं, उसमें अगर आप समझाएंगे तो आपके फुल आउट ऑफ फुल क्वेश्चन में नंबर मिलेंगे 20 आउट ऑफ 20। तो इसलिए आपको इस टाइप से ही प्रैक्टिस करके 2-3 छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए यूनिट वाइज वो फिट हो रहे हों और उन्हें ही यूज करके आइए एग्जाम में। फाइन। कंपनी अधिनियम 2013 में अनुसूची 3 भाग 1 में वर्णित कंपनी के चिट्ठों को काल्पनिक आंकड़ों की सहायता से तैयार कीजिए। नेक्स्ट है What are bonus shares? In what circumstances should bonus shares should be issued? What according entries are passed for bonus? Discuss the guidelines of SEBI for bonus shares. बोनस अंश क्या है? किन परिस्थितियों में इनका निर्गमन किया जाता है? बोनस अंशों के निर्गमन के संबंध में सेबी के दिशा निर्देशों का वर्णन कीजिए। State briefly the law and procedures regarding declaration and payment of dividend by a company. What accounting entries are passed at the time of declaration and payment of dividend? कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा एवं भुगतान से संबंधित प्रक्रिया एवं कानूनी प्रावधानों को समझाइए, साथ में प्रविष्टियां भी दीजिए। नेक्स्ट है यूनिट 4 जो कि आपकी 2 ही चैप्टर्स में डिवाइड है, गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। से एक चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाइए। फाइन। तो डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ गुडविल एंड एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ इट्स वैल्यूएशन। ख्याति अवधारणा क्या है, इसके मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स? Discuss the different methods of valuation of shares with examples. अंशों के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं?
अंशों के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को उदाहरण सहित समझाइए। यूनिट 5th, what do you meant by consequential loss insurance? How the amount of claim is calculated under consequential loss insurance policy? Explain with example. इसका है परिणामी हानि बीमा या लाभ की हानि बीमा से क्या है? इस पॉलिसी के अंतर्गत दावे की राशि निर्धारित किस प्रकार की जाती है? उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट इज what points are taken into consideration while calculating claim for loss of stock in case of fire insurance? Explain. अग्नि बीमा में स्टॉक के हानि के दावों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है और किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, उन्हें समझाइए। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम? व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स? डिफरेंशिएट बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। किश्त भुगतान पद्धति क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। किश्त भुगतान पद्धति व किराया क्रय पद्धति में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है critically examine the existing practices with regard to inventory valuation in relation to the determination of business income. व्यवसायिक आय निर्धारण में स्टॉक मूल्यांकन की वर्तमान रीतियों का निर्धारण कीजिए। यस स्टूडेंट्स, ये आपके हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब हम इसका यूनिट वाइज एनालिसिस करते हैं कि आपको किस यूनिट में कौन से चैप्टर पे एम्फसाइज करना चाहिए जिससे कि आप पास हो जाएं। ये क्वेश्चन करके आप डेफिनेटली 85% अबव स्कोर करेंगे, बट उसका तरीका जो मैंने आपको बताया है उसी तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को, इन सभी प्रश्नों को करके जाना है, तभी आप 85+ स्कोर करेंगे। बट जो अभी मैं आपको सिलेबस वाइज बाइफिकेशन कर रही हूँ, उसको समझा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आप अगर सेलेक्टिव स्टडी करके जाएंगे तो पासिंग मार्क्स आएंगे आपके। तो जो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है उनको पासिंग मार्क्स के लिए किन चैप्टर्स को करना चाहिए वो अब मैं डिस्कस कर रही हूँ। This is the syllabus of corporate and financial accounting. निगम एवं वित्तीय लेखांकन का ये सिलेबस आपको गिवन है। इसमें आपके 4 चैप्टर्स हैं, 2 थ्योरी के हैं और 2 प्रैक्टिकल है। तो जैसे आपने तैयारी की है, अगर आपने प्रैक्टिकल चैप्टर्स की प्रिपरेशन की है उसमें से थ्योरी क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आपको वही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा के आना होगा। फाइन। और जिन स्टूडेंट्स ने इसमें से प्रैक्टिकल प्रिपेयर नहीं किए हैं तो उनको ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट वाला एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 1-9 वाला करके जाना है। फाइन, ये 2 चैप्टर करने हैं। और जिन्होंने प्रैक्टिकल कर रखा है उसने इश्यू ऑफ शेयर और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रखे हैं। नेक्स्ट है यूनिट 2 की बात। यूनिट 2 में देखिए आपका प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन और अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, इनसे आपका प्रैक्टिकल बनता है। बट अगर इसमें से थ्योरी भी आती है तो सेम वही प्रोसीजर आपको इसको प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन देकर, उदाहरण देकर समझा के आना है। तो अगर आपने ये प्रिपेयर कर रखे हैं तो इनकी थ्योरी को भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही पढ़कर जाना होगा। आपको सारी एंट्रीज, मेथड्स तो याद है, उनको आपको पूरा लिख के आना है सेम टू सेम। नेक्स्ट इज मैनेजरियल रिम्यूनरेशन और डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। इनमें से भी एक में बनता है, तो आप एक को बहुत अच्छे से रट के जा सकते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन शेयर, इसमें से भी एक को करके जाएं। और इधर हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट या फिर इंश्योरेंस क्लेम 1
2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट्स, आपके पास अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसमें आप ये 6-7 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से करके जाइए। फर्स्ट थिंग, इतना करने के बाद भी अगर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के नहीं आना है, उसमें आपको उससे रिलेटेड थ्योरी प्लस एग्जाम्पल देकर लिख के आइए। हो सकता है उसमें भी आपको अच्छे नंबर मिल जाए। फर्स्ट आप उन क्वेश्चन को अटेंड कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। बीच में वो क्वेश्चन आप ले सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट है या कॉन्सेप्ट आपके हिले हुए हैं, बट लास्ट में भी आपको वो क्वेश्चन करके आना है जो आपको पक्के से आता है। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे तो आपके 85% प्लस नंबर आ जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक और अपने एग्जाम्स अच्छे से करके आइए।